उत्तराखंड में हेली सेवा का विस्तार। बागेश्वर, नैनीताल समेत अन्य रूटों पर हेली सेवा का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। आपदा प्रबंधन और परिवहन सुविधा में होगा बड़ा लाभ। उत्तराखंड में हेली सेवा पर कांग्रेस का वार। बोले सिर्फ उद्घाटन तक सीमित न रहे सेवा, दिखावे के बजाय धरातल पर दिखनी चाहिए सेवा। पूर्व विधायक कुंवर प्रणम सिंह चैंपियन को फिर झटका। कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। चैंपियन की न्यायिक हिरासत 18 मार्च तक बढ़ी। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह का फर्जी निजी सचिव बनकर कर रहा था ठगी। हरिद्वार में पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी आईडी भी की बरामद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक करेंगे सीधा खास खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन और उसमें चुनौतियां और उनके समाधान के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रहा है और इसको लेकर लगातार सरकार की ओर से प्रयास भी किया जा रहा है कि इस संकट से कैसे निपटा जा सकता है। इसके लिए इस तरह के सेमिनार के आयोजन से इसमें होने वाली चुनौतियों पर चर्चा होती है। उत्तराखंड में जल स्रोत सूख रहे हैं, वनाग्नि भी एक चुनौती है। इस प्रकार सरकार ऐसे कार्यक्रम के जरिए इनसे निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रही है। वहीं इस मौके पर यूथ फाउंडेशन के संस्थापक रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर यूथ फाउंडेशन काम कर रहा है और कैसे पहाड़ों में जल स्रोत को दोबारा जीवित किया जा सके और वनाग्नि को रोका जा सके, ये प्रयास भी किया जा रहा है। हमें आगे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठियां हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, वो जागरूकता लाते हैं और हम जलवायु परिवर्तन के संकट से अब जूझ रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अन्य स्थानों पर हो। आज लगातार जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, हमारे ग्लेशियरों पर संकट आ रहा है, जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको प्रकृति संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रेरित करते हैं और आने वाली नौजवान पीढ़ी भी इसमें शामिल हो। वनाग्नि जैसी हमारी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भी हम काम कर रहे हैं, राज्य सरकार काम कर रही है और आगे भी हमारा प्रयास है कि जो हमारे जल स्रोत हैं जो रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज जिनके बंद हो गए हैं, उनको फिर से रिचार्ज करें, फिर से उनको उस दिशा में काम करें। उत्तराखंड में हेली सेवा का और विस्तार किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर और नैनीताल के साथ अन्य रूटों पर भी हेली सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सेवा को बढ़ाना उत्तराखंड में बहुत जरूरी है। आपदा के समय हेली सेवा बहुत उपयोगी है। राज्य सरकार हेली सेवा को और भी प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों तक ले जाएगी। हेली सेवाएं हमारी राज्य के लिए बहुत आवश्यकताएं भी हैं। हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से और आपदाओं की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील भी है। तो यह हेली सेवा होने से जहां लोगों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 12 घंटे 14 घंटे का समय लगता था, अब उस समय उनका बहुत कम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी और किसी संकटकालीन स्थिति में भी तत्काल उनको जो है इस सुविधा का लाभ। तो प्रदेश में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जाए। यात्रा के दृष्टिगत सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। चारधाम यात्रा काल के दौरान यातायात प्रबंधन और यात्रा मार्गों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, साथ ही ग्रीन चारधाम यात्रा का अभियान शुरू किया जाए। तो चारधाम यात्रा
उत्तराखंड राज्य के लिए लाइफलाइन है। ये यात्रा अच्छी हो, हर दृष्टि से जो आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर आज समीक्षा की गई है, क्योंकि पूरे देश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आते हैं। उनकी यात्रा सुरक्षित भी हो और जो यात्रा में ज़रूरी अवस्थापनाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, वो सब ठीक प्रकार से बने, यातायात ठीक से चले, जाम की स्थिति न बने, पेयजल की व्यवस्था ठीक रहे, सफाई की व्यवस्था और प्लास्टिक मुक्त ग्रीन गेम्स जो हमने यहाँ पर आयोजित किए थे, उसकी थीम थी राष्ट्रीय खेलों की। उसी के आधार पर ग्रीन हमारी जो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार यात्रा में इस प्रकार का एक अभियान चलाकर उसको भी अच्छा किया जाएगा। सभी विभागों के साथ यात्रा की तैयारियां आज उसकी समीक्षा की गई है और अब ये लगातार हमारे सभी जिलाधिकारी और सभी विभागों के लोग लगातार यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर इसमें अनवरत रूप से समीक्षा करते रहेंगे और तैयारियां करते रहेंगे। तो चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग और युवक बाहरी राज्य से आकर चारधाम यात्रा के नाम पर धार्मिक स्थलों और टूरिस्ट प्लेस समझकर वहां पर शराब का सेवन करते हैं, जिनकी कई वीडियो भी वायरल हुई है। इस पर सीएम धामी ने सभी से अपील करने के साथ चेतावनी भी दी कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आए। सीएम धामी ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। सीएम ने लोगों से अपील की है कि चारधाम यात्रा पुण्य और धर्म की यात्रा है, तो ऐसे में सभी को नियम का पालन करके ही यात्रा करनी चाहिए। की जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा और हमारा तो सबसे ये कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं, सभी को उस यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने त्रियुगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान की जाए और उनके विकास पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं इसे एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने में सहायक होगी। उन्होंने पर्यटन विभाग को डेस्टिनेशन उत्तराखंड के लिए शीघ्र गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है, तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएं, वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब व्यवस्थाएं। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। चैंपियन को जमानत नहीं मिली, इस कारण से उनकी होली इस बार जेल में ही बनेगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी न्यायिक हिरासत को 18 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया। जानकारी के मुताबिक प्रणव सिंह चैंपियन की आज सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कुंवर प्रणव सिंह 27 जनवरी को जेल भेजे गए थे। हालांकि बाद में उन पर लगी जानलेवा हमले की धारा को हटाकर गैर इरादतन हत्या का प्रयास में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी उनको जमानत नहीं मिली है।
किसी भी प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। जब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी प्रदेश में विवाद होता है, विपक्ष के लोग सड़कों पर उतरते हैं और सत्ता पक्ष का पुतला फूंकते हैं। इन सब के बीच उत्तराखंड में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग पुतले में बम लगाकर विस्फोट करते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को बम से उड़ाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये घटना कब की है इसका पता नहीं चल सका, लेकिन वायरल वीडियो को लेकर राजनीति तेज हो गई है। लेकिन जिस तरह से पुतले में बम लगाकर विस्फोट किया गया वह कई सवालों को जन्म देता है। सवाल ये है कि ये किस तरह की मानसिकता है। धरना प्रदर्शन सब जगहों पर होता है, लेकिन इससे पहले देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह कभी ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने भी कड़ी निंदा की है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने सदन के अंदर प्रदेश की जनता को अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया। उससे लोगों में भारी आक्रोश था, सड़क पे उतर करके आंदोलन हो रहे थे। इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से आंदोलनकारियों को सड़क छाप कहा, उससे यह आक्रोश और भड़का और राज्य का युवा पहले से ही आंदोलित था। अब अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शनों को अगर सरकार गंभीरता से नहीं लेती तो निश्चित तौर पर राज्य के हालात और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। अब सरकार अगर जनभावना के अनुसार फैसला लेती है तो ये विरोध प्रदर्शन रोकेंगे। उसी क्रम में युवाओं ने आज महेंद्र भट्ट जी का पुतला जलाया और अपना जो है विरोध प्रदर्शित किया है। अब सरकार को तय करना है कि वो जनभावना का सम्मान करती है, अपनी मनमानी जारी रखे। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की और विरोध करने की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन जिस प्रकार से जो मामला सामने आया है, इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना ये राज्य को किस दिशा में ले जाएगा, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अभी मामला केवल सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है, इसका घटनाक्रम पूरी तरह से हमें मालूम नहीं है। तो कुल मिलाकर एक विरोध के चलते कहीं ना कहीं विरोध और भी बढ़ चुका है। इसी को लेकर चर्चा कर लेते हैं। हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनय, देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, ना सिर्फ पुतले को फूका जा रहा है, महेंद्र भट्ट का बताया जा रहा है कि उनके विरोध में ये पुतला फूका जा रहा था उनका, लेकिन बवाल वहां हो जाता है जब पुतले को बम से उड़ाने की बात दिखाई गई है वीडियो में, और इसको लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल खुशी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, साथ ही राज्यसभा सांसद भी है वो, तो उनका जो पुतला है उस पर बम लगा करके जिस तरीके से उड़ाया जा रहा है, तो ऐसे में कई जो सवाल है वो इस दौरान यहाँ पर खड़े होते हैं। क्योंकि देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन की अगर बात करें तो जो विरोध प्रदर्शन करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये किया गया है और बम लगाकर जिस तरीके से जो है महेंद्र भट्ट जी का पुतला यहाँ पर उड़ाया गया है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इसमें जो लोग हैं वो 3 से 4 लोग जो है इस दौरान उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि अभी लोकेशन जो है इनकी क्लियर नहीं हुई है कि कहाँ की ये लोकेशन है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कोई भी इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे, इसके लिए जो है पुलिस को कठिन से कठिन जो कार्रवाई है वो इस दौरान की जानी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों की जिस तरीके की ये हरकत यहाँ पर इन लोगों ने की है, तो और भी कल को आने वाले समय में कोई दोबारा से इस तरीके की घटना ना कर सके। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि जो पुलिस है, पुलिस को इसमें कठिन से कठिन जो कार्रवाई है वो इस दौरान करनी चाहिए। जी कुछ निश्चित ही, और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना भी स्वाभाविक हो जाती है विनय, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रदर्शन के कई तरीके हम देखने को हमको मिलते हैं कि जो विपक्ष प्रदर्शन करता है या फिर कोई भी प्रदर्शन होता है उसमें अलग अलग तरीके को अपनाया जाता है। लेकिन जो वीडियो में बताया जा रहा है कि बम से कहीं ना कहीं उड़ाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर किससे लोगों की मानसिकता पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और अगर इस वीडियो के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हो सकता है ऐसे मामले और भी खुलकर सामने आने लगे फिर। जी बिल्कुल खुशी, देखिए इस तरीके का जो है फिर दोबारा से कोई मामला ना सामने आए तो इसको लेकर के अभी जो है पुलिस को यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों को जो है यहाँ पर चयनित किया जाना चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की हरकत यहाँ पर कर रहे हैं। जो खुद आप देख सकते हैं कि जो वीडियो है, वीडियो में जिस तरीके से 3 से
4 लोग हैं जो यहाँ पर महेंद्र भट्ट जी की जो पुतला है उस पर जो है इस दौरान यहाँ पर बम लगाकर उसको उड़ा रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके का जो संदेश है वो इस दौरान यहाँ पर देना चाहते हैं। तो ऐसे में खुशी यही है कि पुलिस को जो है पूरी तरीके से इस पे संभव जो कार्रवाई है, जो कठोर जो कार्रवाई है वो इस दौरान ऐसे लोगों पर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन की अगर बात करें तो विरोध प्रदर्शन और भी करने के जो तरीके हैं उससे भी किया जा सकता है। साथ ही साथ अभी तक की अगर बात करें तो अभी तक कोई ऐसा वाकया सामने उत्तराखंड में नहीं आया था, लेकिन जिस तरह से ये यहाँ पर सामने आया है, जो मामला सामने आया है, इससे पूरी राजनीति जो है दौरान जो है पूरी राजनीति में हलचल मची हुई है और पुलिस को जो है इस मामले को लेकर के कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। जी निश्चित ही। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह का निजी सचिव बनकर मौज लुटाने और लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से फर्जी आईडी और दस्तावेज भी बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक खड़खड़ी हरिद्वार स्थित होटल उद्मन आर्चिड के रिसेप्शनिस्ट विशाल पोखरियाल पुलिस से शिकायत उन्होंने की है कि एक व्यक्ति अपने आप को जय शाह का निजी सचिव बताकर 5 दिन तक होटल में रुका। इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर फर्जी व्यक्ति को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से बीसीसीआई का एक फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया, जिसमें जय शाह और आरोपी अमरिंदर की फोटो लगी है। आईडी कार्ड पर जय शाह के हस्ताक्षर और आईडी कार्ड के बीच में अशोक स्तंभ का चिन्ह और उसके नीचे बीसीसीआई का लोगो भी बना हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होटल में पिछले 5 दिन से एक व्यक्ति रह रहा था जो बीसीसीआई अध्यक्ष के निजी सचिव के रूप में अपने आप को उसने प्रचारित किया था। इस संबंध में अन्य लोगों से वो संपर्क करके पैसों की भी डिमांड कर रहा था। जब यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया, तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें जांच की गई और जो बीसीसीआई की जो आधिकारिक वेबसाइट है, बीसीसीआई के आधिकारिक नंबरों पर से बात की गई तो उनके द्वारा इसको बिल्कुल पूर्णतः डिनाई किया गया। तत्काल पुलिस ने इस अभियुक्त के खिलाफ धारा 340 और 336 में अभियुक्त पंजीकृत बीएनएस में किया गया है। तो आज इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इसके खिलाफ जो भी साक्ष्य पुलिस के समक्ष उपस्थित होंगे पुलिस उसमें कार्रवाई। तो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मौसम को लेकर नई अपडेट जारी हुई है, जिसमें बताया गया कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 13, 14 और 15 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इसमें अधिकांश गढ़वाल के जिले शामिल है, साथ ही कुमाऊं के भी कुछ जिले शामिल है। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी जताई जा रही है आशंका। वो जा रहे हैं, जो होली का भी टाइम है 13-14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूँगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट उनमें अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहाँ पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश। इस तरह के ज़्यादा है, एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। तो 13, 14, 15 इस तरह की एक्टिविटी है। तो जो अभी तापमान थोड़े बढ़े हुए हैं 1-8 डिग्री, तो अभी 1-2 दिन में और आप देखेंगे कि उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन जब बारिश की एक्टिविटी हो जाएगी तो फिर वापस जो है वो सामान्य के आसपास आ जाएंगे। उत्तराखंड में हेली सेवा का शुभारंभ हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा कि हेली सेवा शुरू होने जा रही है। ये अच्छी बात है कि पिछले 8 सालों में भाजपा सरकार ने कई बयान दिए हैं, लेकिन हेली सेवा धरातल पर दिखाई नहीं दी। और अगर सुचारू रूप से हेली सेवा शुरू होने जा रही है तो हमारे पर्यटक श्रद्धालुओं सहित अन्य लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। लेकिन ये सेवा सिर्फ उद्घाटन या दिखावे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। हेली सेवाओं की शुरुआत हो रही है, अच्छी बात है। पिछले 8 सालों में हेली सेवाओं को लेकर के भाजपा सरकार ने कई बार जो है बयान दिए हैं, लेकिन हेली सेवाएं आज तक धरातल पर नहीं उतरती हैं। और अगर सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से ये हेली सेवाएं चलती हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो पर्यटक हैं, जो हमारे आने वाले श्रद्धालु हैं, जो हमारा जनमानस है, उसको इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन
केवल दिखावे तक, उद्घाटन तक ये हेली सेवाएं नहीं रहनी चाहिए। ये चलती हुई भी दिखाई देना चाहिए, इसका लाभ लोगों को मिलता हुआ भी नजर आना चाहिए। क्योंकि नैनी सैनी हवाई पट्टी का उदाहरण मैं देना चाहूंगा, कांग्रेस की सरकार में वो बन के तैयार हो गई थी, वहां से नियमित उड़ानें भी शुरू हो गई थी, लेकिन भाजपा की सरकार में पूरा का पूरा तंत्र गड़बड़ा गया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ा आंदोलन करना पड़ा, उसके बाद वहां पर जो है अब नियमित उड़ानें शुरू हो पाई हैं। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति बड़ी ही विषम है, तो हेली सेवाओं का लाभ निश्चित तौर पर प्रदेश को मिल सकता है। अब देखते हैं सरकार इन हेली सेवाओं को चलाने को लेकर के कितना गंभीर है। तो उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों जुबानी जंग अपने चरम पर है। बीते दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान और उस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का पलटवार तो सुर्खियों में था ही, लेकिन एक बार फिर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस पर चुटकी ली और तंज कसा कि हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध में किए गए कर्मों को भोगता है, लिहाजा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने पूर्व में किए कर्मों को। उनका साफ इशारा उत्तराखंड की राजनीति से था। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी वर्तमान में प्रदेश में सरकार है, राज्यसभा सांसद है और कांग्रेस भी अपने संघर्षों के लिए लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में उन्होंने एक तंत्र के रूप में करण माहारा को यह नसीहत दी कि उनकी पार्टी और उनकी जो स्थिति है उनके पूर्व में किए गए कर्मों की वजह से है। तुलसीदास ने कहा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे जपत रहो रघुवीर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तुलसी बाबा बोल रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रारब्ध के कारण ही व्यक्ति के कर्म निहित होते हैं और उन कर्मों के आधार पर व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसका प्रारब्ध सिद्ध होता है। तो करण मेहरा का जो प्रारब्ध है वो उसको भोग रहे हैं और जो प्रारब्ध हमारे महेंद्र भट्ट जी का है वो भोग रहे हैं। सब अपने प्रारब्ध के अनुसार काम कर रहे हैं। लोहाघाट क्षेत्र की प्रसिद्ध कोली ढेक की महिला होली टीम इस वर्ष मुख्यमंत्री आवास देहरादून में जाकर होली गायन करेंगी। खुद मुख्यमंत्री धामी की पत्नी गीता धामी के द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री आवास में होली गायन के लिए आमंत्रित किया गया है। होली टीम संयोजन अलका ढेक ने बताया कि बुधवार को कोली ढेक की महिला होली टीम देहरादून को रवाना होंगी और गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में होली गायन करेंगी। उन्होंने कहा कि ये उनके गांव और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। वहीं खंड विकास कार्यालय लोहाघाट में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रशासक नेहा ढेक ने किया। इस दौरान ब्लॉक प्रशासक नेहा ढेक ने प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 की धनराशि का चेक भेंट किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।